वो तो उसी दिन आकर के उनको बैठ जाना चाहिए था। जब ये पता चला कि भाई ये लोग तो फिर वापस धरने पर आ रहे हैं, वो जाकर के सरकार के कान में वही फूंक मारते। तो ऐसा है। देखिए सवाल तीखा है, हाँ, सवाल आपको बुरा लग सकता है लेकिन सच है सर, 100 दिन होने वाले हैं। उन्होंने हमारे सबको साथ लेकर के चला कि चलो भाई OROP हमारे को दिया नहीं गया, उसको हम लेंगे, इकट्ठे होके लेंगे, हम धरना देंगे। मैं सीनियर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं सरकार को जाके बोलता हूँ कि ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ ये सारी ठीक ठाक है, तो आप इसके आधार पर सारा कुछ कर दीजिए। तो सरकार ने मान लिया कि ठीक है, उनके लीडर जो उनके जो अफसर है उन्होंने भी मान लिया, हाँ जी ठीक है। अभी कहानी क्या हुई वो तो उसके बारे में तो हमारे को नहीं पता। यहाँ पर जंतर मंतर पर जो देश के पूर्व सैनिक हैं उन्हें लगभग 100 दिन का समय होने वाला है, जबकि ये लोग यहाँ पर लगातार जो अपना प्रदर्शन है, अपना जो धरना है वो ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं। सर एक इतना लंबा समय, आज आप पंजाब से आए हैं, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो भी पंजाब से ही हुई थी, उसमें जो पहला जो जिम्मा दिया गया था पंजाब को दिया गया था। आज आप पंजाब से आए हैं वापस से, कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देश का सैनिक सड़कों पे वो देश के दुर्भाग्य है। क्योंकि सैनिक को एक सड़क पे आना बहुत, ये हमारे देश के लिए बहुत ही मदभागा है। और ये किस लिए हुआ है, क्योंकि जो हमारी OROP 2 है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और वो गलतियां किसकी वजह से हैं? सरकार की वजह से और हमारे बड़े अधिकारियों की वजह से, जिन्होंने सरकार अधिकारियों की बात मान के अपने हक पूरे फ़ायदा ले लिया है। और जो एक सिपाही है, JCO है, उसको पूरा खड्डे में डाल दिया है। और जैसे कि OROP 2 का जो फार्मूला है वो बिल्कुल गलत है। वो एक सिपाही को 2.57 से, या JCO को 2.57 से, और एक अफसर को 2.85 से दे दिया है। जिनकी ऑलरेडी पहले तनख्वाह ज़्यादा है उनको और फ़ायदा दे दिया है, और सिपाही की तनख्वाह घट है उसको और नीचे कर दिया है। इसलिए उसकी फैमिली का, उसके परिवार का इतने पैसे से गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो MSP है, MSP के ऊपर जो अफसर की MSP है वो 15,500 है, और जो एक सिपाही से लेके सुबेदार मेजर है उसकी 5200 है। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट है या नर्स अफसर है उसकी 10,800 है। और जब कि वो फील्ड पे जाता ही नहीं, उसको ख़तरा ही नहीं होता, उसने हॉस्पिटल में रहना होता है। जबकि एक सिपाही को पहरा देना है उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। और जो अफसर है, अफसर ने खड़े होकर ड्यूटी नहीं करनी, अफसर ने सिर्फ सोना है जाके, उसको सबसे ज़्यादा है 10,800। हमारा कहना ये है कि जो अफसर है उसकी भी ज़्यादा 5200 होनी चाहिए, या सिपाही है उसकी 15,500 होनी चाहिए। तो इसमें विसंगति है। ये सरकार को हमारी निवेदन है कि सरकार इस विसंगति को ठीक दुरुस्त सरकार कर। से निवेदन है कि सरकार हमारी इन विसंगतियों को दूर करे, लेकिन इतना लंबा समय सरकार आपके दरवाजे नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व सैनिक जो जवान और JCOs हैं उनकी बात इस लायक ना हो कि आपकी बात सुनी जाए? देखो ऐसा है। देखिए सवाल तीखा है, हाँ, सवाल आपको बुरा लग सकता है लेकिन सच है सर, 100 दिन होने वाले हैं। देखो संशोधन होना नहीं होना वो बाद की बात है। पहले तो सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि जब ये पहले वाला धरना शुरू हुआ था उस टाइम जनरल सतवीर सिंह आगे आए थे। उन्होंने हमारे सबको साथ लेकर के चला कि चलो भाई OROP हमारे को दिया नहीं गया, उसको हम लेंगे, इकट्ठे होके लेंगे, हम धरना देंगे। और सरकार को आखिरकार उन्होंने अपने हिसाब से OROP के लिए राजी कर लिया सरकार को। तो देखो मैं अगर बोलूं कि ये सब कुछ ठीक है, एक मेरे को बोलने दो अभी। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं सीनियर हूं, मैं लीडर हूं, मैं सरकार को जाके बोलता हूं कि ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ये सारी ठीक ठाक है, तो आप इसके आधार पर सारा कुछ कर दीजिए। तो सरकार ने मान लिया कि ठीक है, उनके लीडर जो उनके जो अफसर है उन्होंने भी मान लिया, हाँ जी ठीक है। अभी कहानी क्या हुई वो तो उसके बारे में तो हमारे को नहीं पता। अभी जब ये बाहर आया फिर हमारे जवानों को, JCO को पता चला कि ऑफिसर्स को तो मिल गया है लेकिन JCO और जवान को उस हिसाब से नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। 2019 में आपको ये बात हैं जी
नहीं 2019 से तो जुलाई से लागू करना था, ये हुआ तो अभी है ना, अभी तो रिसेंटली हुआ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको करने के लिए। तो जब ये डिक्लेयर हो गया कि हाँ जी एक टेबल बना के दे दिया कि इतनी इतनी आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया। आप जनरल साहब की बात कर रहे थे, वही जनरल साहब, जनरल सतवीर जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो मतलब देखिए सबसे पहली बात तो आप ये बोल रहे हैं कि अधिकारियों ने जो है अपने हकों की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट से मनवा ली। सर इसमें बराबर के जिम्मेदार बराबर की भूमिका आप लोगों की है। नहीं, अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए एक अच्छी खासी तादाद में कोई अगर किसी के पीछे होता है तो उसमें जब कोई भी लोग हैं जो सरकार से बात करने जाते हैं उसमें जिसकी तादाद ज़्यादा है उनके भी लोग होने चाहिए। आप ये बात मानते हैं? तो आप लोगों ने अपने लोग नहीं भेजे, ये तो आप लोगों की गलती है ना। बिल्कुल होना चाहिए, जो जिसकी जैसे आप बोल रहे हैं कि तादाद ज़्यादा है कि हमारा मेंबर जाना चाहिए। एक विश्वास भी होता है क्योंकि एक ही संगठन है, उसके अंदर विश्वास भी किया जाता है कि जो भी हम बात करेंगे सबके भले की करेंगे, लेकिन पीठ पीछे से क्या हो रहा है क्या हो गया वो सबको नहीं पता चला, वो चीज़ उन्होंने लागू करवा दी। अभी दोबारा फिर जनरल सतवीर सिंह कुछ दिन पहले यहाँ भी आकर के बैठ गए थे कि हम आपके साथ है, तो वो तो उसी दिन आकर के उनको बैठ जाना चाहिए था जब ये पता चला कि भाई ये लोग तो फिर वापस धरने पर आ रहे हैं। वो जाकर के सरकार के कान में वही फूंक मारते कि भाई जो मैंने जो या मेरी कमेटी ने जो आपको बना करके दिया, जो भी खरड़ा तैयार करके दिया, उसमें ये गलतियां हो गई हैं तो इसको दुरुस्त कीजिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम तो किया नहीं है। जनरल साहब से मेरी बात हुई, जनरल साहब ने मुझे क्या बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि जवान और जेसीओज हैं उनके साथ में जितनी भी जो भी विसंगतियां हैं वो हुई हैं, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं और वो मानते भी हैं कि इन लोगों के साथ में जो है विसंगतियां हैं वो हुई हैं। जनरल साहब तो मान रहे हैं, आज भी आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमेशा से जो है आपके जो हक हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं, जितनी भी विसंगतियां हुई हैं वो मान रहे हैं, उन्हीं को सरकार को भी उनसे रूबरू कर रहे हैं। तो सर जनरल साहब कहाँ से गलत है? बार बार जनरल सतवीर को गलत बता दिया जाता है। ये कहते हैं कि जनरल साहब अगर चाहते हैं कि मेरे जवानों को हक नहीं मिला तो जनरल साहब सही से खरड़ा तैयार करें, बोले मैं 15,500 रुपया MSP लेता हूँ मिलिट्री सर्विस पे, जो कि जोखिम भत्ता गिना जाता है। जोखिम तो सबके लिए एक है, हम दो लोग हैं, हम दो लोग एक ही जगह से चोट खाते हैं, एक ही जगह से चोट खाते हैं ना। इनकी भी उंगली कट गई, मेरी भी उंगली कट गई, इनका खर्चा कोई ज़्यादा लगेगा या मेरा कम लगेगा? तो इनको 15,500 क्यों, मेरे को 5,000 क्यों? तो वही बात तो हम जनरल साहब को या सरकार को बोल रहे हैं कि भाई बराबर कर दो। तो जनरल, एक मिनट बात सुन लीजिए अभी, अब जनरल साहब को बोल देना चाहिए कि भाई इनको भी वही दे दो, चाहे अपना कम कर लें हमारा बढ़ा दें, या सारा ही अपना कम करके बोले ठीक है अभी सबको 5,000 ही मिलेगा। तो कठिनाई तो सबको एक बराबर है ना, जो MSP है वो तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो जनरल साहब है चोटी पर बैठा है या एक 2 साल का सिपाही है वो भी चोटी पर बैठा है। नुकसान होगा तो दोनों का एक जैसा होगा ना, परिवार उसका भी इधर है, परिवार उसका भी इधर है, भरपाई कैसे करनी है उसने? जनरल साहब की तो अच्छी खासी तनख्वाह भी है, मैं मानता हूँ, चलो वो एक अफसर हैं, उनकी होनी भी चाहिए, तनख्वाह होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि उनकी तनख्वाह कम कर दो, लेकिन ये जो है मिलिट्री सर्विस पे है उसको बराबर कर दो।